हाय एवरीवन, मैं संजीत सर आप सबों को स्वागत करता हूं संजीत जीएस सेंटर 37 पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में चैप्टर 2 उत्तक पढ़ रहे थे। तो हम लोग उत्तक का दो प्रकार जाने थे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो हम लोग पादप उत्तक का सभी प्रकार पढ़ लिए थे। नहीं, पादप उत्तक का कुछ प्रकार पढ़े थे, फिर बताए थे पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभोज्योतिकीय उत्तक और उसके बाद में अस्थायी उत्तक। तो अब हम लोग अस्थायी उत्तक का हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अस्थायी उत्तक का दो प्रकार होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा को कहते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ना है। पादप उत्तक दो प्रकार का होता था, एक दूसरा को क्या कहते थे? अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक के बारे में हम बताइए कितना प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। दूसरा को कहते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। जो ये सरल अस्थायी उत्तक होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। अब ये कौन कौन होता है तीनों को एक बार में समझाएंगे तो अच्छा होगा, तब तक नोट कीजिए। चलिए अब हम किसके बारे में जाएंगे? सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है? तो हम बताइए तीन प्रकार का होता है। अब ये तीन प्रकार कौन कौन होता है अब इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है PCA। तो चलिए पी से क्या होता है? पेरेन्काइमा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं मृदुतक उत्तक। क्या कहते हैं? मृदुतक उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक हम बताए थे तीन प्रकार का होता है। पहला पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतक उत्तक। और दूसरा को क्या कहते हैं? दूसरा को कहते हैं PC कोलेनकाइमा। सी से कोलेनकाइमा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल कण अस्थायी उत्तक। और तीसरा को कहते हैं PCA एस्केलेनकाइमा। और इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ अस्थायी उत्तक। दृढ़ अस्थायी उत्तक। चलिए अब जानते हैं कि ये तीनों उत्तक का कार्य क्या होता है। तो हम लोग पहला क्या बताए थे? मृदुतक उत्तक। क्या बताए थे? मृदुतक अस्थायी उत्तक। मृदुतक अस्थायी उत्तक। तो मृदुतक अस्थायी उत्तक ये होता क्या है? ये देखो, ये जीवित उत्तक होता है। क्या होता है? ये जीवित उत्तक होता है, जिसको पेरेन्काइमा कहते हैं। अब इसका नाम हमको इंग्लिश में भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पेरेन्काइमा पूछ देता है और कभी कभी मृदुतक उत्तक कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए हमको दोनों याद रखना है। तो ये पेरेन्काइमा जो होता है ये जीवित उत्तक होता है। क्या होता है? ये जीवित उत्तक होता है। पहला क्या हो गया? ये जीवित उत्तक होता है। ये जीवित उत्तक होता है। ये जीवित उत्तक होता है। और जो कोलेनकाइमा उत्तक होता है ये भी जीवित उत्तक होता है। ये दोनों कौन सा उत्तक हो गया? जीवित उत्तक हो गया। ये दोनों कौन सा उत्तक हो गया? जीवित उत्तक हो गया। तो ये दोनों कौन सा उत्तक हो गया? जीवित उत्तक हो गया। और ये जो होता है एस्केलेनकाइमा मरा हुआ होता है। क्या होता है? मरा हुआ उत्तक होता है। जो एस्केलेनकाइमा होता है ये कैसा उत्तक होगा? मृत उत्तक होगा। मृत उत्तक होता है। कोई दिक्कत? अब जो ये होता है पेरेन्काइमा, इसमें अंतरा कोशिका स्थान कम होता है। अब ये अंतरा कोशिका स्थान क्या होता है? ये होता है कोशिका के बीच में गैप स्थान। जैसे अगर परमाणु के बीच में जब गैप रहता है तो क्या होता है? जब कोई पदार्थ के अणु और परमाणु के बीच में जब गैप रहता है वो पदार्थ क्या होता है? कम मजबूत होता है। तो उसी प्रकार जो अंतरा कोशिका स्थान होता है ये कोशिका के बीच के स्थान में जब गैप रहता है जिसको क्या कहते हैं? अंतरा कोशिका स्थान। जैसे मान लेते हैं ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, यहाँ पे जो क्या है? गैप है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अंतरा कोशिका स्थान। क्या कहेंगे? अंतरा कोशिका स्थान। तो वही हम यहाँ बताना चाहते हैं, जो पेरेन्काइमा होता है इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें अंतरा कोशिका स्थान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है?
कम होता है। इसमें अंतरा कोशिका स्थान होता है, नहीं ये लिखो, इसमें अंतरा कोशिका स्थान होता है, इसमें अंतरा कोशिका स्थान होता है। इसमें क्या होता है? अंतरा कोशिका स्थान होता है। जो इसमें होता है, जो कोलेनकाइमा, इसमें अंतरा कोशिका स्थान कम होता है। इसमें होता है, इसमें कम होता है। तो कोलेनकाइमा में जो होता है अंतरा कोशिका स्थान क्या होता है? कम होता है। इसका अगला पॉइंट हम लिख देंगे, कोलेनकाइमा में अंतरा कोशिका स्थान क्या होता है? कोशिका स्थान कम होता है। पूछेगा कि कौन सा उत्तक में अंतरा कोशिका स्थान कम होता है? कोलेनकाइमा में। कौन सा उत्तक में अंतरा कोशिका स्थान होता है? पेरेनकाइमा में, जिन्हें मृदुतक उत्तक कहते हैं। और पूछेगा कि ऐसा कौन सा उत्तक है जिनमें अंतरा कोशिका स्थान पाया ही नहीं जाता है? तो वो कौन सा होगा? एस्केलेनकाइमा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है। इसमें अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट हम क्या जान सकते हैं? ये जो पेरेनकाइमा होता है, अब बताओ तो कोई ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब क्या हुआ कि हम क्या बताए पहले कि ये जो उत्तक होता है, ये जीवित उत्तक होता है। क्या होता है, कहीं लिखे हैं क्या? हाँ, ये जीवित उत्तक होता है। अगर ये जीवित उत्तक है तो क्या होगा? इसमें जान होगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो हम अब जानते हैं, जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब ये करता है, तो चलो पहला इसको उतारो, तब इसके बाद लिखे हैं, थोड़ा सा इसमें मिटाते हैं, जो ये उसके बाद ये हो जाएगा। अब ये पूछेगा, जो पेरेनकाइमा होता है, इसमें इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सबको याद रखना है। पेरेनकाइमा का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, कागज क्या है? जब पूछे तो क्या बताना है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब पेरेनकाइमा क्या है? एक जीवित उत्तक है। क्या है? ये एक जीवित उत्तक है। अगर ये जीवित उत्तक है तो ये क्या करता होगा? पेड़ पौधा द्वारा जो खाना बनाता होगा ना, तो ये जो खाना जो बनाता है, ये खाना पेड़ पौधा कैसे बनाता है? पत्तियों के द्वारा बनाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब ये खाना बनाता है तो ये पेरेनकाइमा करता क्या है? ये भोजन को एकत्रित करता है। क्या करता है? भोजन को एकत्रित करता है। तो भोजन को एकत्रित करने का काम कौन सा करता है? क्या करता है? पेरेनकाइमा। ये भोजन को संचित या एकत्रित करता है। भोजन को संचित या एकत्रित करता है। ठीक। अब दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा, जिसको क्या कहते हैं? स्थूल कोण अस्थाई उत्तक। तो अब इसके बारे में हमको जानना है, ये भी क्या है? जीवित उत्तक है। क्या है? ये एक जीवित उत्तक है। तो इसके अब ये स्थूल क्या होता है? स्थूल कोण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थूल कोण अस्थाई उत्तक। जो कल हम बताए थे, अंतर्वेशी अस्थाई उत्तक, जो पेड़ पौधा, उसमें क्या बताते हैं? पुष्प और वृंत में पाया जाता है। तो वहाँ पे वृंत हम बताए थे। तो वृंत क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ हुआ, ये कोई पेड़ है मान लेते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? एक मान लेते हैं पत्ता हुआ ना, और सॉरी, ये पेड़ का टहनी हुआ, यहाँ से मान लेते हैं ये कोई क्या हो गया? एक पत्ता है मान लेते हैं, ये क्या है? पत्ता है। तो ये जो पत्ता इसमें जो जुटा हुआ है, इससे यही इसका क्या कहलाता है? वृंत। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वृंत कहलाता है। तो इस जो कोलेनकाइमा का जो वृंत होता है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसका वृंत, कोलेनकाइमा का वृंत जो स्थूल कोण अस्थाई उत्तक है, जो ये कोलेनकाइमा है, इसका जो वृंत होता है, ये किसका बना होता है? स्थूल कोण उत्तक का। जो किसका बना होता है? कोलेनकाइमा। इसका जो वृंत होता है, पेड़ पौधा का जो वृंत, पत्ता में जो वृंत होता है, ये किसका बना होता है? स्थूल कोण उत्तक का वृंत स्थूल कोण उत्तक का बना होता है। ठीक।
और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। स्थूल कोण ऊतक में एक प्रोटीन पाया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? पैक्टिन। पैक्टिन, स्थूल कोण ऊतक में पैक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ लोग नोट कर लेना। और जो स्केलन कायमा है जिन्हें क्या कहते हैं? दृढ़ अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं? दृढ़ अस्थायी ऊतक। इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दृढ़ अस्थायी ऊतक में लिग्निन पाया जाता है। पैक्टिन, लिग्निन ये पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। अच्छा, जो दृढ़ ऊतक है, दृढ़ अस्थायी ऊतक है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? अब मजबूत है। दृढ़ मतलब क्या हुआ? मजबूत, कठोर। तो जो ये पूछा जाएगा दृढ़ अस्थायी ऊतक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ये देखो इसको समझने का आसान तरीका हम बताते हैं कि जैसे कि मान चलते हैं कि नारियल हो गया। नारियल क्या है? नारियल एक बीज है। क्या है? नारियल क्या है? एक बीज है जो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। वो कौन सा ऊतक होता है? दृढ़ अस्थायी ऊतक, जो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखो तो जो नारियल होता है उसके अंदर क्या होता है? बीज होता है, और उसमें क्या होता है? फल होता है। तो उसमें जो छल्ला टाइप का जो होता है वो नारियल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और उसी प्रकार हम अखरोट भी कह सकते हैं। तो अखरोट भी उसी प्रकार कवर रहता है ना। तो वो उसको हम क्या, जो स्केलन कायमा है, जो दृढ़ अस्थायी ऊतक है, अगर पूछेगा कि नारियल के छाल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? दृढ़ अस्थायी ऊतक। हो जाए कोई दिक्कत? तो दृढ़ अस्थायी ऊतक नारियल के छाल में या अखरोट में, नारियल के छाल में। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया। नारियल को स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। नारियल के छाल में या अखरोट में पाया जाता है। जो दृढ़ ऊतक है, बता दिए कि ये दोनों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? दृढ़ ऊतक पाया जाता है। चलिए तब तक इसको नोट कीजिए। ये ऊतक का प्रकार अब खत्म हो गया। तो क्या बताए थे? क्या बताए थे? दृढ़ अस्थायी ऊतक में क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। ये लिग्निन क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। ये सीमेंट जैसा मजबूत होता है। ये मजबूती प्रदान करता है। जैसे नारियल का छाल मजबूत है ना, अखरोट क्या है? मजबूत है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब में कौन सा ऊतक पाया जाता है? दृढ़ अस्थायी ऊतक पाया जाता है। तो अब हम लोगों ने ये तीनों ऊतक के बारे में पढ़ लिए। अब हमको जानना है किसके बारे में? फिर से हमको पढ़ना है जो ये पेरेन्काइमा है, इसका भी 2 प्रकार होता है। ये पेरेन्काइमा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब इसके बारे में जानते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। तब तक अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजीत जीएस सेंटर 37 को। अगर इसमें कोई कमी लग रहा है वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए ताकि उसका सुधार किया जाएगा। अब क्या बताए थे? अब पेरेंट जो कायमा होता है ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अभी पेरेंट कायमा का लक्षण क्या है? तो ये भोजन का निर्माण करता है किसके द्वारा? पेड़ पौधा जो भोजन का निर्माण करता है किसके द्वारा? क्लोरोफिल होता है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में टोटल कितना चीज़ आवश्यक होता है? 4 चीज़ आवश्यक होता है, आवश्यक तत्व है, जिनमें से एक तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है, इंसान में नहीं पाया जाता। अगर इंसान में अगर पाया जाता तो उसको धूप में जाकर खड़ा कर देता तो वो भी अपने आप खाना बना के खा लेता, अब ऑटोमेटिक पेट भर जाता। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, तो ये पेरेन्काइमा से क्या निकलता है? ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और ये एक पेरेन्काइमा से क्या निकलता है? क्लोरोफिल। क्या निकलता है? जो पहला पेरेन्काइमा होता है उससे क्लोरोफिल निकलता है, इसीलिए इसको अगला नाम क्या देते हैं? क्लोरेनेकाइमा। क्लोरोफिल निकलता है तो क्या नाम देते हैं? क्लोरेनेकाइमा। पेरेन्काइमा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। तो एक पेरेन्काइमा से क्या निकलता है? क्लोरोफिल निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोरेनेकाइमा। इससे क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
ऐसा कौन सा उत्तक है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? पेरेनेकाइमा। जो ये पेरेनकाइमा है, और ये पेरेनकाइमा में कौन सा? क्लोरेनेकाइमा। इसी क्लोरेनेकाइमा से क्या निकलता है? क्लोरोफिल निकलता है। ये बात हो गया। और दूसरा जो उत्तक होता है, दूसरा जो पेरेनकाइमा होता है, इसमें क्या भरा रहता है? हवा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हवा भरा रहता है। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। क्या कहते हैं? एयर। इसलिए इसको अगला नाम क्या कहते हैं? एरेनेकाइमा। क्या कहते हैं? एरेनेकाइमा। एरेनेकाइमा याद करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसमें क्या भरा रहता है? इसमें हवा भरा रहता है। हवा भरा रहता है। हवा भरा रहता है। और हवा को हम लोग क्या कहते हैं? एयर। इसलिए इसका अगला नाम क्या देते हैं? एरेनेकाइमा। तो चलिए गाइस, आज का सेशन यहीं तक हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई त्रुटि दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हम इसका सुधार कर सकेंगे। तो चलिए, ये मेरा चैनल हुआ संजीत SANJEET, संजीत GS सेंटर 37। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है।